हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल किस्से, कविताएं और कहानियाँ। अभिनेता गायक सुरेंद्र नाथ का फिल्मी सफ़र। आज हम बात करेंगे 1935 के सुपर मशहूर लोकप्रिय अभिनेता गायक सुरेंद्र के जीवन के बारे में। दोस्तों, पेशे से वकील बने गायक एक्टर बॉलीवुड के स्टार सुरेंद्र का सफ़र, जो बॉलीवुड में 1936 से 1986 तक सक्रिय रहे। आइए नज़र डालते हैं उनके निजी और फिल्मी जीवन के बारे में। सुरेंद्र नाथ का जन्म और शिक्षा पंजाब में हुई थी और तथा वो पेशे से वकील थे। दिल्ली के एक वितरक और अपने दोस्तों की सिफारिश पर वे गायक बनने के लिए बॉम्बे आए थे और सुरेंद्र की मुलाकात सागर मूवी टोन में महबूब खान से हुई और महबूब खान ने के.एल. सहगल, जो कि मशहूर गायक थे, के विकल्प के तौर पर उनको चुना। सुरेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म डेक्कन क्वीन 1936 में अपनी पहली अभिनय भूमिका से की थी। वे जल्द ही सागर मूवी टोन का हिस्सा बन गए और करीब 8 फिल्में एक साथ की। दोस्तों, 1930 और 1940 के दशक में कई ऐसे एक्टर हुए जिन्होंने अभिनय के साथ साथ गायन के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान देकर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। ऐसे ही एक मशहूर फिल्म स्टार थे अभिनेता गायक सुरेंद्र नाथ, या जिन्हें लोग सुरेंद्र के नाम से भी पुकारते थे। दोस्तों, महबूब खान निर्देशित 1946 की सुपरहिट फिल्म अनमोल घड़ी के लिए संगीत निर्देशक नौशाद रचित सदाबहार युगल गीत आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है को कौन भूल सकता है, नूरजहां और सुरेंद्र की आवाज़ में गाया गया यह गीत आज भी फिल्म प्रेमियों के दिलों में उतना ही ताज़ा है जितना 78 साल पहले पहली बार सुना गया था। जैसा कि पहले ही कह चुके हैं कि सुरेंद्र नाथ को निर्देशक महबूब खान ने खोजा था और उन्होंने 1936 में डेक्कन क्वीन नामक एक एक्शन फिल्म में अपनी शुरुआत की, जो महबूब खान की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। ऐसा हुआ कि अर्देशीर ईरानी ने पहली बोलती फिल्म आलम मारा बनाई थी। उन्होंने अपने दो साथियों के साथ साझेदारी में अपनी पहले से मौजूद इंपीरियल फिल्म कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में एक और नई कंपनी सागर मूवी टोन शुरू करने का फैसला किया और महबूब खान को प्रोडक्शन के प्रमुख के रूप में नए सेटअप में स्थानांतरित कर दिया था। दोस्तों, सागर मूवी टोन उस समय एक ऐसे एक गायक की तलाश में था जो न्यू थिएटर्स कलकत्ता के गायक कुंदन लाल सहगल की जगह ले सके, जो 1935 में देवदास के रिलीज के बाद पूरे देश में मशहूर हो गए थे। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए महबूब खान ने लंबे और खूबसूरत सुरेंद्र नाथ को साइन किया, जो अच्छा गा भी सकते थे। दरअसल इस फिल्म में सुरेंद्र नाथ को एक गाना दिया गया था, बिरह की आग लगी मोरे मन में, जिसकी धुन सहगल की 1935 के फिल्म देवदास के सुपरहिट गाने बलम आयो बसो मेरे मन में की हूबहू नकल थी। लोगों को यह गाना इतना पसंद आया कि रातों रात सुरेंद्र गायक के तौर पर मशहूर हो गए। डेक्कन क्वीन की सुपर सफलता ने सुरेंद्र को सिंगिंग स्टार के रूप में स्थापित कर दिया और उनकी दूसरी फिल्म मनमोहन भी सुपरहिट हुई और सुरेंद्र बॉम्बे का सहगल नाम से लोकप्रिय हो गए। इस फिल्म में गायिका और अभिनेत्री बिब्बो ने नायिका की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म बॉम्बे के इंपीरियल सिनेमा में 50 सप्ताह तक चली। दोस्तों, 1937 में निर्देशक महबूब खान ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जागीरदार में सिंगिंग स्टार सुरेंद्र को सुपर एक्टर मोतीलाल के साथ काम करने का मौका दिया। 1938 में फिल्म ग्रामोफोन सिंगर के लिए काम करते समय सुरेंद्र एक कार दुर्घटना में घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी। फिल्म की रिलीज के बाद सुरेंद्र और बिबो एक लोकप्रिय जोड़ी बन गए और साथ में कई और फिल्मों में एक साथ काम किया। सुरेंद्र का गाना एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, 1940 में महबूब खान की फिल्म अली बाबा में सुरेंद्र ने डबल रोल किया था, एक अली बाबा और दूसरा उनके बेटे की भूमिका। अभिनेत्री सरदार अख्तर और वहीदन बाई अभिनेत्री निम्मी की जो माँ थी, उसमें अभिनय किया था। 1947 में बनी फिल्म ऐलान महबूब खान प्रोडक्शन की एक फिल्म थी जिसका निर्देशन महबूब खान ने किया था।
ऐलान सेंसर के साथ परेशानी में भी थी और कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब सेंसर ने फिल्म को देखने के लिए मंजूरी दी तो इसे दर्शकों ने अस्वीकार कर दिया। 1949 में सिन्हा द्वारा बनाई गई तीसरी फिल्म इम्तिहान भी इसी तरह फ्लॉप हो गई। 1950 में सुरेंद्र ने फिल्म हिंदुस्तान हमारा में कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थे। यह एक काल्पनिक कहानी थी जिसमें व्यापक वृत्तचित्र फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। डॉक्यूमेंट्री यूनिट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इसे पॉल जिल्स ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, देवानंद, दुर्गा कोटे और पी राज जैसे दिग्गज कलाकार थे। 1952 में सुरेंद्र जब फिल्मों के मामले में वे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब उन्हें विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में तानसेन का किरदार निभाने का प्रस्ताव मिला। मीना कुमारी और भारत भूषण की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने बड़ी सफलता हासिल की और नौशाद का संगीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिल्म में दरबारी संगीतकार तानसेन और बैजू के बीच संगीत गायन प्रतियोगिता थी। हालांकि फिल्म में खुद गाने के बजाय सुरेंद्र को राग मल्हार में घना न कर बरसे रे गीत के लिए उस्ताद आमिर खान के साथ लिप सिंक करना पड़ा था। सुरेंद्र ने के आसिफ की फिल्म मुगल आजम में एक बार फिर तानसेन की भूमिका निभाई थी और इस बार उन्होंने शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खां से गीत गवाया था। दोस्तों, महबूब खान ने सुरेंद्र को 8 फिल्मों में निर्देशित किया था, जिसमें 1940 की क्लासिकल सोशल ड्रामा फिल्म औरत भी शामिल थी। बाद में इसी की कॉपी मदर इंडिया 1957 में बनाई गई नए स्टार के साथ। दोस्तों, सुरेंद्र नाथ को अपने समय की सभी टॉप महिला गायकों के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे नूरजहां, सुरैया, बीबो, खुर्शीद, नसीम बानो इत्यादि, और कई सुपरहिट गाने इन दोनों ने दिए। सुरेंद्र ने कई मशहूर फिल्मों में अभिनय किया, जैसे फिल्म ग्रामोफोन सिंगर, ऐलान, शाम और फिल्म 1857 सुरैया के साथ और नूरजहां के साथ लाल हवेली 1943 की फिल्म। दोस्तों, सुरेंद्र ने बाद के वर्षों में एक सह कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नए नए गायक आने शुरू हो गए थे। 1954 में गवैया के सुरेंद्र के गाने तेरी याद का दीपक जलता है दिन रात को सुपरहिट होने का दावा किया गया था और वह गायक के तौर पर यह उनकी आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में नए नए गायकों का आना शुरू हो चुका था और अभिनेता गायकों का दौर खत्म होने लगा था। तभी सुरेंद्र ने चरित्र कलाकार की भूमिका करनी शुरू कर दी थी और अगले 2 दशक तक बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने छोटे मोटे रोल और काम किया। 1950 के दशक में 1970 के दशक में उनकी कुछ फिल्में हैं जिनमें उन्होंने चरित्र भूमिकाएं की थी। रानी, रूपमती, मुगले आजम, हरियाली और रास्ता, गीत गाया पत्रों ने, वक्त, बूंद जो बन गई मोती, मिलन और सरस्वती चंद इत्यादि। दोस्तों, 1977 की फिल्म अभी तो जी लें बतौर अभिनेता सुरेंद्र नाथ जी की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद फिल्मों से उन्होंने संन्यास ले लिया और खुद की एड कंपनी बनाकर कई एड फिल्में बनाई और उनके बेटे कैलाश नाथ ने भी उनका साथ निभाया। उन्हें 1988 में दूरदर्शन के लिए मिले सुर मेरा तुम्हारा के मूल निर्माण के लिए जाना जाता है। सुरेंद्र ने मृत्यु से कई साल पहले कोलगेट, निरिल जैसे बड़े ब्रांडों के साथ विज्ञापन में फिल्में की और टेलीविज़न विज्ञापन बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, शुरुआती जीवन। सुरेंद्र का शुरुआती जीवन। गायक अभिनेता सुरेंद्र का जन्म 11 नवंबर 1910 को बटाला, पंजाब गुरदासपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम रलिया राम शर्मा था। सुरेंद्र को गाने का शौक था। स्कूल के ज़माने से ही संगीत कार्यक्रमों में वो भाग लिया करते थे और एक गायक के तौर पर वे मशहूर तब भी हो गए थे। सुरेंद्र ने 1935 में अपनी शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी की। उन्होंने बीएलएलबी की डिग्री प्राप्त की और पंजाब में वकील के तौर पर काम करने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्हें दिल्ली के तत्कालीन प्रमुख फिल्म वितरक लाला आलोपी प्रसाद ने देखा, जिन्होंने युवा सुरेंद्र को फिल्म में अभिनय के लिए प्रोत्साहित किया और अपने दोस्तों के कहने पर वह गायक के रूप में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉम्बे चले आए। सुरेंद्र के माता पिता उनकी फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, लेकिन समझाने पर वे सहमत हुए, इस शर्त पर कि फिल्मों में सुरेंद्र का नाम सुरेंद्र नाथ बीएलएलबी के रूप में दिखाई देना चाहिए, जो कि उस समय महबूब खान ने मान लिया था। दोस्तों,
व्यक्तिगत जीवन और परिवार। सुरेंद्र की शादी 3 मार्च 1945 को लाहौर में सत्य ऋषि से हुई थी। सत्य ऋषि लेखक तिलक ऋषि की बहन थी। सुरेंद्र सत्या के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां, 2 बेटे सुनीता, जितेंद्र नाथ, कैलाश और रोहिणी। सुरेंद्र ने विज्ञापन बनाने वाली एक विज्ञापन कंपनी सुरेंद्र फिल्म प्रोडक्शन की शुरुआत की थी। इसका नाम बदलकर बाद में जेके एडवर्टाइजर्स और फिर एक FAR प्रोडक्शन कर दिया था, जिसे बाद में उनके बेटों जितेंद्र और कैलाश ने चलाया था। दोस्तों, सुरेंद्र नाथ जी का निधन 11 सितंबर 1987 को 76 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में हो गया था। दोस्तों, सुरेंद्र नाथ जी की फिल्मों की सूची, मूवी लिस्ट एक नज़र आइए देखते हैं। पहली फिल्म डेक्कन क्वीन, दूसरी मनमोहन, तीसरी ग्राम कन्या, कज़ाक की लड़की, जागीरदार, कल की बात, महागीत, 1938 की डायनामाइट, ग्रामोफोन सिंगर, जीवन साथी, लेडीज ओनली, 1939 सर्विस लिमिटेड और 1940 की अलीबाबा। 1941 से लेकर 1950 की उनकी रिलीज हुई फिल्में, 1942 में गरीब, जवानी, पैगाम, विश कन्या, विश्वास, लाल हवेली, मिस देवी, भ्रतहरि 1944 की फिल्म, और 1945 में आई रत्नावली, परिंदे, आरती, चांद चकोरी, अनमोल घड़ी, 1857, पनिहारी, ऐलान, मझधार, 1948 में अनोखी अदा, दुखियारी, 1949 में इम्तिहान, 1949 की ही एक और फिल्म कमल, 1950 में आई उनकी फिल्म हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद 1951 से लेके 1977 की फिल्में, जिनमें उन्होंने चरित्र और सह कलाकार की छोटी-छोटी भूमिकाएँ, लेकिन मजबूत दमदार भूमिकाएँ की। 1951 में आई माया मछिंदर, बैजू बावरा, घबरार, गवैया, जो कि उनकी गायक के तौर पर आखिरी फिल्म थी। महात्मा कबीर, दिल दे के देखो, हरियाली और रास्ता, गीत गाया पत्थरों ने, गोवा इन जौहर महमूद इन गोवा, वक्त, एन इवनिंग इन पेरिस, 1967 संग दिल, मिलन, 1967 की फिल्म बूंद जो बन गई मोती, और सरस्वती चंद्र, 1973 में दाग, 36 घंटे, बाजार बंद करो 1974 की फिल्म, और 1975 में आई अंगारे, 76 में कबीला, फौजी, और उनकी आखिरी फिल्म 1977 में अभी तो जी ले। दोस्तों, सुरेंद्र एक बॉलीवुड के महान शानदार गायक और एक्टर थे। उनका फिल्मों में योगदान हमेशा अमर और अमिट रहेगा। हमारा उनको हार्दिक शत-शत नमन। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ नमस्कार।